JUIF की जानिब से भी कल जो बयानिया था वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन को मजीद डिले करें। मैं आपको सबको एक अहम बात इन्हीं सवालात के मार्शल लॉ तो वो पहले से मार्शल लॉ हैं, इससे बदतर कभी कोई निज़ाम रहा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन की ताख़ीर की बातें हो रही है, ये अहम बात आपसे शेयर करूं। तवातर से हम पे वार हो रहे हैं कि किसी तरह भी वो PTI को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जा सके। शायद कुछ लोगों की ये तवक्कुआत थी कि इन तमाम हथकंडों के नतीजे में हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं, इलेक्शन हमने किसी को छोड़ना नहीं है। दो बातें हो गई तो फिर इलेक्शन जो है ताख़ीर का शिकार होगा। इनका अब जो आखिरी हथकंडा है, बेट जो है वो हमसे वापस लेने की भरपूर कोशिश होगी। अगर बेट भी हमारे साथ रहता है और इंशाल्लाह रहेगा और तमाम कागजात नामजदगी भी बहाल होते हैं, फिर जो है हमें अंदेशे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कराने के लिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सर, आज जबरी गुमशुदगियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं कि वो बात कर रही है, लेकिन इससे पहले असद तूर, मतीउल्लाह जान, हामिद मीर जब इन पर अटैक्स हुए तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ नहीं था जो आज उन्होंने अपनाया हुआ है, और इसी हवाले से आज काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं। देखिए, जिस दौर में भी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है और जिस फ़र्द को उठाया गया है या अगवा किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। असद तूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं, और तीसरा कौन बताया? हामिद मीर साहब। वो तो बड़ा अदनाक वाक़या था, वो बेचारा तो मरते मरते बचा है। कितनी गोलियां उसको लगी थी, ब्लड, और फिर जिन हालात से वो गुजरा है। ये किसी के साथ हो, साफ़ी के साथ हो, वकील के साथ हो, तालिब इल्म के साथ हो, बलोचों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, सिंधियों और पंजाबियों के साथ हो, ये नाकाबिल माफ़ी जराइम है। हर दौर में हम सबको बैसियत पाकिस्तानी कोई भी पार्टी जिसकी हुकूमत हो ये काम करे, उनको कंडेम भी करना चाहिए, डंकी की चोट पे करना चाहिए। ये इंसानी हकूक से बालातर कोई पार्टी की वाबस्तगी से भी बालातर जो चीज़ है वो इंसानी हकूक का एहतराम है। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि कल जमशेद दस्ती साहब की मिसेस के साथ जो रिएक्ट किया गया और उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मेरी मिसेस को बरहना किया गया, SHO मुकर जाता है और उसके बाद CCTV फुटेज भी आ जाती है, तो क्या जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है उम्मीदवारान की, वो महफूज हैं या इसी तरह उनके साथ? देखिए, ये जो जमशेद दस्ती साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है, इसके लिए मैंने मुतालबा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में हाई पावर्ड कमीशन बिठाना चाहिए। किस तरह इस इल्ज़ाम को नज़रअंदाज किया जा सकता है इस मुआशरे में, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी अखलाकियात की रमक हो, और फिर इसकी सज़ा जो है, जो ये जुर्म पुलिस वालों ने किया है या जो भी लोग वहाँ गए, इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। न इसका कोई पर्चा हुआ है, उन्होंने जुटलाया, हम गए नहीं, CCTV मंजर आम पे आ गई। हमारे खिलाफ ये हरकतें जो हैं आए दिन ये बढ़ती जा रही है, और अलमिया है जिस मुल्क में सियासी मफादात के लिए माओं बहनों बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाला जाए, वो मुल्क जो है ना, ऐसे मुल्क से फिर जो आपका पहले वाला सवाल था कि फिर आफियत इसी में है कि आदमी अपने बच्चों को, वो इसको अरूसुल बलात कहते थे, मेरे ख्याल में एक ज़माने में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, ऐसे फिर बचाना चाहिए अपनी इज़्ज़त को, चुपना चाहिए। देखो, हम अपनी रियासत से चुप रहे हैं, अपने कानूनी इदारों से चुप रहे हैं, जिनका काम था कानून को इन्फोर्स करना, वो आजकल सबसे बड़े गुंडे बने हुए हैं। वर्दियाँ पहन के किसी वकील को उठा लेते हैं, घरों में घुस जाते हैं, ख़वातीन के साथ ये करते हैं, और पूरे मुल्क के लिए शर्म का मकाम है। ये बताएं कि